ये हैं मेरी फ्रेंड कह लीजिए, मेरी दीदी कह लीजिए, मैं इन्हें दीदी बुलाती हूँ, नीलम। आज इन्हीं की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दीदी, कैसे स्टार्ट किया आपने, कहाँ कैसे पहुँचे आप यहाँ तक? नमस्कार सबको एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू आकांक्षा ऑल्सो, शी स्टार्ट हर चैनल। यहाँ तक पहुँचने में ये बहुत लंबी सी कहानी है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि इसको शॉर्ट में ही वो करूँ, क्योंकि टाइम एंड ऑल ये सब चीज़ें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। मैनेजेबल है। चलो, बेसिकली मैं और मेरे हस्बैंड एक सेम बिजनेस में थे। कुछ टाइम अच्छा चला, जैसे हर बिज़नेस चलता है। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस बिजनेस में कुछ लॉसेस हो गए एंड माय बैड फेस वाज स्टार्ट फ्रॉम दैट टाइम। उसके बाद क्या होता है, जब बिज़नेस फेल हो जाता है आपके पास क्या ऑप्शन होती है, आप इधर उधर भागते हैं, अपना ये ब्रेड एंड बटर को मैनेज करने के लिए देखते हैं कि फ्रॉम वेयर वी कैन गेट। वही मेरे साथ हुआ, मैंने जॉब शुरू की। पर जब आप अपना बिज़नेस रन करना शुरू कर देते हैं उसके बाद नौकरी बहुत मुश्किल है। सेम चीज़ मेरे साथ हुई, मैंने जॉब शुरू कर दी, मेरे हस्बैंड बाहर चले गए। धीरे धीरे से किया, अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करना शुरू किया, बट नहीं हो पाई। एक टाइम ऐसा आ गया कि वो जॉब भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे जनरेट हो गए थे, वो माहौल नहीं रहा था। मेरी स्पाइनल कोड की सर्जरी थी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था सफ़र करना, ड्राइव करना, क्योंकि जब आप सेल्स की जॉब में। सो दीदी, ये काम करने का कैसे सोचा, कैसे आप ने फिर उस टाइम में ओवरकम किया, उस टाइम में से कैसे आप बाहर आए? आकांक्षा, ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया कि तुम ये पूछो। आकांक्षा को सब कुछ पता है, बट ये चीज़ मैं यहाँ इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे बाहर आई। हालात बहुत बुरे थे, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, सब कुछ मतलब मैसअप हो गया था। एक दिन हुआ, जॉब नहीं रही। इवन आकांक्षा के हस्बैंड मिस्टर ब्राड, उनसे भी मैंने डिस्कस किया कि ब्राड, मेरा जॉब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने मुझे कुछ सजेशंस दी, बट फिर भी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हुई। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने के बाद आकांक्षा ने वही एक, जिसको कहते हैं ना नॉक नॉक, वो एंट्री मारी। मतलब आई हैव वेरी गुड बॉन्ड विद आकांक्षा, मतलब मैं ये कहूँ तो वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड इन लाइफ। एंड फ्रेंड भी नहीं, वो तो इस रिश्ते को मैं नाम ही नहीं दे सकती। थैंक यू सो मच। क्या हुआ, आकांक्षा कहती थी ब्रेड एंड बटर कैसे चलेगा, ये कोई नहीं सोचता। फ्रेंड्स होती हैं, खाया पिया मौज मस्ती की, बट आकांक्षा वैसी मेरी फ्रेंड नहीं है। उसको हमेशा मेरे लिए कंसर्न रहता है कि दीदी के साथ क्या चल रहा है, कैसे दीदी को इम्प्रूव किया जाए, क्या करूँ मैं। करने के बहुत सारे चैनल्स होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को करने के लिए आपने उसको आइडिया दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता यार। उस आइडिया की एग्जीक्यूशन भी तो कोई चीज़ होती है, एंड दैट एग्जीक्यूशन इज ईशान स्टेशनरी एंड गिफ्ट हब। ऑल क्रेडिट गोज टू आकांक्षा, नो डाउट। मुझे इसकी एबीसी भी नहीं पता थी, और सबसे बड़ी बात, मुझे इस चीज़ के लिए समझाना दी, छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से छोटे नहीं होते। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती थी, क्योंकि मैंने ऐसा टाइम नहीं देखा था। एक दिन हुआ, आकांक्षा ने मेरे को हाथ से पकड़ा और मुझे कहा, चलो दी, मुझे क्लचर लेना है। हम एक शॉप पे गए, वो ऐसी ही शॉप थी जैसी ईशान स्टेशनरी एंड गिफ्ट हब है। वहाँ से आकांक्षा ने क्लचर लिया। दो चीज़ें हैं, वो आकांक्षा का क्लचर लेना पर्पज़ नहीं था, जस्ट शी वांट टू सर्च आउट कि मैं दीदी के लिए क्या कर सकती हूँ, क्या आइडिया है जो दीदी को स्टेबल कर सकता है। बस वहाँ से ही शुरुआत हुई। आकांक्षा स्टार्टेड कि दी शॉप देखो, फिर वो शॉप का सर्च आउट। मैंने कहा, आकांक्षा मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँगी, मतलब मेरी टेंडेंसी बच्चे मैनेज करने वाला नहीं है, और ईशान स्टेशनरी एंड गिफ्ट हब टोटली इट्स कंप्लीट सोल्यूशन फॉर किड्स। बट मैंने कहा, आकांक्षा बहुत टफ है, मुझे तो यही नहीं पता था, यदि मेरे बच्चे की स्टेशनरी भी लेनी है तो वो मेरे हस्बैंड या कभी उसने खुद, मुझे कुछ भी नहीं पता था। चलो जी, ये बात शुरू होगी धीरे धीरे। एक हमारा पहला वेंडर था बालाजी एंटरप्राइजेज, आई थिंक सो, हाँ। वी टेकन सम स्टेशनरी फ्रॉम देयर। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब हम अपनी शॉप फाइनल करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपके पास एक
फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं उस मैटर में बहुत ही वीक थी क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लॉसेस हो चुके थे, जॉब में भी कोई कुछ फ्रूटफुल सा नहीं रहा, काम भी शुरू करना है, पैसे भी नहीं हैं, क्या किया जाए। वही अगेन क्रेडिट गोज टू आकांक्षा, दीदी थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़े से शुरू किया। मैंने कभी फाइनेंशियली सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया, मैंने कभी फाइनेंशियली इंटरफेयर नहीं किया, मैंने कभी कोई हेल्प नहीं करी। मुझे हमेशा ये लगता था कि फाइनेंशियल हेल्प करने से ज़्यादा फाइनेंशियली दीदी स्ट्रांग कैसे हूँ उसकी मैं वेज दीदी के लिए तैयार करूँ, दीदी को उन वेज तक मैं लेके जाऊँ। अगर मैं फाइनेंशियली हेल्प कर भी दूँ किसी की तो कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, बट अगर आप हेल्प करते हैं किसी की कि आप फाइनेंशियली स्टेबल कैसे हों, मुझे ये लगा कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। किसी को हेल्प करना और सोल्यूशन देना 2 अलग चीज़ें हैं। हेल्प करने में 1 बार 2 बार 4 बार और कोई वो नहीं है, बट सोल्यूशन देना इज़ अ मेजर थिंग ना। उस सोल्यूशन से मैं आगे चीज़ों को ग्रो कर सकती थी। दैट डन आकांक्षा फॉर मी, थैंक यू आकांक्षा अगेन। क्या होता है वो टाइम मुझे अच्छी तरह याद है। हमने अपनी शॉप को, इट वॉज 20 और 22 कि हमने अपनी शॉप फाइनल की और स्टार्ट किया। मुझे अच्छी तरह याद है हम अपने एक दूसरे वेंडर के पास गए बाय द रेफरेंस ऑफ फर्स्ट वेंडर, है ना आकांक्षा? मुझे बहुत विंटर्स था, आकांक्षा झुक झुक के चीज़ उठा रही है, दीदी ये दीदी वो दीदी वो। आकांक्षा को नो डाउट बहुत नॉलेज थी, स्टेशनरी नॉलेज भी क्या कहूँ, आकांक्षा की चॉइस बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात अपीलेबल, अट्रैक्टिव, मतलब हिट करती है कि कुछ चीज़ रखी हुई है। बस चलो आकांक्षा थक गई हूँ, बट आकांक्षा कभी नहीं थकती थी। नहीं आकांक्षा इट्स इनफ, प्लीज़ दी थोड़ा सा और। एक दिन की याद है कि 6 घंटे लगातार वो लड़की जो मतलब अपने घर में बेड से पैर उतारते हुए 4 बार सोचती है कि उतर के ये करना है वो करना है, वो 6 घंटे झुक के दी ये पेन ले लो, दी ये पेंसिल ले लो, दी ये रीजनेबल है, दी ये है, दी वो है। मैं यहाँ हूँ तो मेरे बस का नहीं था ये कि आकांक्षा ये जो कर गई मेरे से नहीं हो सकता था। चलो जी आगे धीरे 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 वेंडर्स जुड़ते गए, जुड़ते क्या गए, ये आकांक्षा का सर्च आउट था। दी आज वहाँ है, दी आज वहाँ है। मैं मेरी इस जर्नी को कहूँ, मेरा तो चलना या ये काम करना मजबूरी थी, आकांक्षा का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को प्रमोट करना, मेरे को स्टेबल करना, मेरे को मैनेज करना। थैंक गॉड आई हैव सच अ ग्रेट फ्रेंड एंड इट्स ग्रेट ऑनर टू मी बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ आकांक्षा। इट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू। मेरे को बस ये बताओ कि इमोशनली और प्रोफेशनली आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबडी कि शी लॉस्ट हर हस्बैंड रिसेंटली इन जुलाई and still she managed to work professionally मतलब in this shop. That's a big deal. So my message is Nari is never abla, she is able, she's always able to manage out things. सिर्फ एक वोवल का फ़र्क है ए और ई, बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस आई मस्ट से। मतलब बहुत चीज़ें हैं जो मैं दीदी से सीखती हूँ, बहुत लड़ते भी हैं हम बहुत, बट हमारा दोनों का मोटिव एक ही होता है, शॉप आगे बढ़े। और दीदी की जो सर्वाइवल है वो इस शॉप से बहुत अच्छे से मतलब दीदी चले। दीदी आपको कैसा लग रहा है, मतलब अभी आपकी शॉप स्टेबल है, अभी आपको क्या लगता है, वेयर डू यू स्टैंड इन योर लाइफ? आकांक्षा लाइफ की तो स्टैंड एंड स्टेबिलिटीज तो ऑलरेडी यू डिस्कस्ड अ ट्रेजेडी विद मी, एवरीथिंग इज अप्स एंड डाउन, बट ड्यू टू कोविड बिजनेस इज सफरिंग। नहीं बट वो दैट्स अ पार्ट, वो एक अलग चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब आपको क्या लगता है, आप आज और 2 साल पहले का डिफरेंस? सेटिस्फाइड विद इट। मेरा जो मतलब मैं इतनी खुश हूँ इस चीज़ से, वो चीज़ और इस चीज़ को मैं करूँ तो आई एम हैप्पी। और तुम मेरे साथ हो, कैसे नहीं हैप्पी होंगी। और दीदी अभी आप फाइनेंशियली जैसे आपको लगता है कि यू आर डूइंग गुड, या मतलब एक होता है ना इनर सेटिस्फैक्शन, अगर आप कोई भी काम करते हो तो इनर सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो
Are you satisfied हाँ with डेफिनेटली your, आकांक्षा, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड कंफर्टेबल विद माय वर्किंग और मेरी शॉप जो भी है। और धीरे धीरे देखो करना नॉट इजी, तुम ना होती तो शायद मुझसे नहीं होता और मैं ना कर पाती इस चीज़ को, कभी भी पॉसिबल ही नहीं हो सकता था ये चीज़। रही सपोर्ट करने वाली, ये कहीं कोई पैरामीटर्स नहीं है किसी की सपोर्ट का कि आप क्या करते हैं। लोग आइडियाज़ भी दे देते हैं, बहुत कुछ हो जाता, बट उन आइडियाज़ के बाद यार आई एम दैट टाइप ऑफ अ पर्सन कि मुझे फॉर्मूला आता है बट आई एम नॉट एबल टू अप्लाई, मेरी वैसी नेचर है। बट आकांक्षा ने मुझे फॉर्मूला तो दिया, उसने मेरे को बताया दी पुट दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट प्रॉपर आंसर और रिजल्ट्स। थैंक यू दीदी, इतनी तारीफ में वैसे डिजर्व नहीं करती। यू डिजर्व। बस मैं यही कहना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि प्लीज़ अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स में, अपनी सराउंडिंग्स में, नेबर्स में प्लीज़ देखिए किसे आपकी ज़रूरत है। आपका छोटा सा एक मूव, छोटी सी एक कोशिश, थोड़ा सा टाइम किसी की लाइफ का शायद डायरेक्शन ही बदल सकता है। और मुझे लगता है कि शायद हम अपने छोटे छोटे एफर्ट से एक पॉजिटिविटी सोसाइटी में ला सकते हैं और अपने बच्चों के लिए शायद हम एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि शायद ये शॉप ना होती तो मैं ये सर्वाइवल भी ना कर पाती, मेरे बच्चे की एजुकेशन रुक जाती। सब योर आइडिया नहीं, इट्स योर आइडिया एंड इट्स योर मैनेजमेंट कि कम में ज़्यादा कैसे ग्रो किया जा सकता है, कम में ज़्यादा, मैं सच कहूँगी। एंड बाय बजट मैं बोलूँ तो शी इज़ परफेक्ट। शी ट्रस्टेड मी 100%। मैंने जो बोला, जहाँ बोला, शी ट्रस्टेड मी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड के जैसे जैसे मैंने सोचा एटलीस्ट इट वर्कड और दीदी की लाइफ अच्छी हो गई। एंड यू आर अ सिंगल पर्सन। सोसाइटी फियर एक्चुअली में हम लोगों की ही वजह से है। हम लेट डाउन करते हैं जब किसी का रफ फेस होता है, टफ फेस होता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ही एक ही है, यही था कि हम सोसाइटी को एक पॉजिटिव जगह बनाएं ताकि हमारे बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, ना कि हमें डर लगे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए कि फलाना क्या कहेगा या वो मुझ पे हंसेगा। ये करते तो हम ही क्रिएट है ना, ऐसा माहौल हम ही क्रिएट करते हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, सिंपैथेटिक रहिए, हेल्पफुल बनिए, अपने आसपास के लोगों के लिए प्लीज़ कुछ करिए। नो डाउट आकांक्षा, एग्री विद यू। शायद ये चीज़ें मैंने आपसे ही सीखी हैं। सब ने अपना 110% दिया। देखो मेरा 110% देना तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरा सर्वाइवल टफ हो रहा था, बट व्हाट वाज हर इंटरेस्ट यार। सल्यूट आकांक्षा एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये वाला जिसको कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इस पे खड़ी होके अपने आप को मैनेज कर पाऊँ। यार सुबह 11 बजे आ रही है, 10 बजे आ रही है, रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है शॉप की इनॉग्रेशन, सारी रात डेकोरेशन की, 2 बजे जा रही है सुबह, फिर 8 बजे आ रही है, दीदी ये नहीं हुआ, दीदी वो नहीं हुआ। मेरा इस काम का रिस्पेक्ट करना इट्स ओके, सब कोई करता है अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, बट आकांक्षा का इसके लिए करना, आई थैंक्स टू गॉड सच अ ग्रेट फ्रेंड विद मी एंड इट्स ऑनर और प्लेजर टू मी टू पार्ट ऑफ योर लाइफ। प्लान कर पाते, हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे कि कम पैसे में क्या काम शुरू किया जाए जिससे उस टाइम दीदी का बहुत बुरा हाल था, बहुत डिप्रेसिव टाइम था वो। और जब आप थोड़ा डिप्रेसिव उसमें हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, तो शायद आपकी सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उस टाइम पे जो हमारे आसपास लोग होते हैं, स्पेशली फ्रेंड्स, उनका बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है। मैं ये चीज़ खुद कहती हूँ कि शायद आकांक्षा ना होती तो मेरे लिए सिर्फ मैं ये सोचती थी नीलम क्या होगा, नहीं होगा तो सुसाइड कर लो। मतलब ये चीज़ें बहुत गलत है सोचनी, बट जब आपका ब्रेकडाउन होता है तो आप ऐसे ही नेगेटिविटी में जाते हो, यही उल्टी सीधी चीज़ें होती है। और ये मैं तो कहती हूँ कि 1 सेकेंड क्लिक होता है आकांक्षा जब गलत डिसीजन लिए जाते हैं। उस टाइम यदि कोई आपका हाथ पकड़ लेता है इन फॉर्म ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव और कोई भी, तो आपको एक यू कैन से कि कहते हैं ना डूबते को किनारा, वो आकांक्षा मेरे लिए थी। और उसने मेरे को ऐसा किया, मुझे फिर लगने लगा कि नहीं
यार एक बार सुन तो लूँ। आकांक्षा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। दीदी यू कैन डू। मुझे याद है जब हम ये प्लान कर रहे थे तो दीदी के ही फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वर बेटिंग के ये नीलम कर ही नहीं पाएगी, एंड आई वाज श्योर, आई वाज सो पॉजिटिव कि नहीं, इस दीदी करेंगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सबने मुझे बोला था कि दिस इज़ नॉट हर कप ऑफ टी, शी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग नाउ, बट आई वाज सो श्योर एंड आई ट्रस्टेड हर, एंड see the results. हाय फ्रेंड्स, ये शॉप में आज मैं इनसे मिली हूँ। ये है राधिका, से हाय। इन्होंने बहुत सारा हैंडमेड स्टफ़ बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर स्टफ़ है ये। और ये क्रिसमस के लिए आप सब कुछ हाथ से बनाते हो बेटा? जी बिल्कुल। अच्छा, और कितना टाइम लगता है बनाने में इसको? बहुत टाइम लगता है। दिस ऑल थिंग्स आर हैंडमेड, everything. वेरी ब्यूटिफुली मेड, वेरी ब्यूटिफुल। और इसमें कितना, मतलब आपको कितना, एक जैसे ये बनाने में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 1 hour for a single piece. For a single piece. थोड़ा बताओगे कैसे बनाते हो? I used glitter sheets. Okay. And these hanging ropes. And but glitter sheets is important. ओके Yeah. Glitter sheets and glue gun. ओके, उसको आप वो pasting, करके बनाते हो। तो आप और भी चीज़ें बनाते हो या क्रिसमस पे ही ये पहली बार आपने नहीं। ट्राई किया है? मैं बहुत चीज़ें बनाती हूँ। अच्छा, ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए और होम डेकोरेशंस के लिए चीज़ें हो गई। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स, वी शुड प्रमोट हैंडमेड थिंग्स। बच्चे जो नई नई चीज़ें बनाते हैं, मुझे लगता है कि हमें हाथ से बनाई हुई चीज़ों को, है ना, प्रमोट करना चाहिए। बहुत सुंदर ये चीज़ें हैं, बहुत ही अमेजिंगली बनाई हैं, बहुत नीटनेस से बनी हुई हैं, बहुत सुंदर है। राधिका, कीप इट अप बेटा, एंड ऑल द बेस्ट।